हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह के शुक्र से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, आज हमारी सुबह होती है हमारे खाना बनाने के साथ। इनके पापा का फ़ोन आया था तो ये मुझसे बोल रहे थे कि गुलफ्शा, तुम क्या नाम है, बटेरे भेज रहा हूँ, मैं बटेरे बना दोगी? मैंने बोला ठीक है, मैं बना दूँगी, तुम भेज दो। तो इन्होंने बटेरे भेज दी थी। तो मैंने बटेरा आते के साथ ही सबसे पहले मैंने उन्हें पानी में डाल दी थी 2 घंटे पहले। तो गाइज़, पानी में बटेरा हमारी डली हुई थी। ये मैं ऊपर का मसाला सारा रेडी कर रही थी। सारे मसाले मतलब नॉर्मली घर के होते हैं जो हम डालते हैं। बस इसके अंदर जो थोड़ा चेंज होता है वो ये होता है कि हम दही और प्याज, कच्ची प्याज हम वैसे मिक्सर में पीस के उसका पेस्ट बना कर रखते हैं। तो गाइज़, ये तेल मेरा गर्म हो गया था, ये डाल दी थी मैंने अपनी सारी बटेरा। गाइज़, आप कलर चेक कर सकते हो कितना अच्छा कलर आ रहा है, बिल्कुल साफ़ हुआ हुआ है। क्यों गाइज़, चाहे बटेरे हों या कोई सा भी गोश्त हो, हम पानी में डाल देते हैं ना कम से कम 1 डेढ़ घंटे पहले, तो बिल्कुल अच्छे से कलर आ जाता है। और ज़्यादा जो गंदापन होता है ना, गंदापन बिल्कुल निकल जाता है इसका। यही तो जो ये है मसाला अच्छी मिक्सर होती के है पानी गिलास में में डाल रखा के हुआ रखने से यही गोश्त मसाला को। है जो मैंने पीस कर रखा था। गुलाबी जो कलर आ रहा है ये प्याज की वजह से आ रहा है। तो गाइज़, ये थोड़ा थोड़ा कलर चेंज कर रही थी। तो इसके बाद में मैंने बटेर अपने डाल दी थी। बटेरों का कलर थोड़ा सही हो गया था, तो इसलिए ज़्यादा हमें गलानी नहीं होती हैं। ज़्यादा गला देंगे ना तो इसी में ही टूट जाएंगी ये। तो गाइज़, ये सारा मसाला मैंने अपना डाल दिया है। मसाले में मैंने अपनी सारी वही चीज़ें ली हैं नॉर्मली जो डलती हैं। कोई अलग से ज़्यादा झमेला नहीं है। और गाइज़, मैं इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ डालती हूँ, वो भी बाद में जब बन जाता है। मैं खड़े मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं तो करती अभी इसके सफाई नहीं अंदर। हुई थी तो मैंने सोचा कि फटाफट से पहले वो रख देती हूँ मैं। और देखो ये हमारे अली रिमोट ले रखा है अपने पास और कैसे बैठे हुए हैं ये रहे टीवी में कैसे मगन हुए हुए हैं। अल्लू, अली नहीं सुनना है। पजामी भी नहीं पहनी, पजामी भी मेरे बच्चे ने पजामी भी नहीं पहनी। कैसे कैसे लेती हो तुम? तुम्हें ताव हो दिया है? तेजे तेजे लेती हो, मम्मा के साथ काम करवा लो, हंसोदी नहीं था बिल्कुल भी है। कितना टीवी चाहिए तुम्हें? अपने पापा की तरह तुम्हें टीवी चाहिए है? लो, पापा की तरह टीवी देखने की आदत है मेरे बेटे को, है मेरे गुड्डे को। ये तो है भैया, तो है तेजे तेजे परी हो तुम। अल्लू, काऊ में बेटे को, मेरे बच्चे को काऊ है भैया, ये काऊ। ओहो, टीवी नहीं दिख रहा भैया, टीवी नहीं दिख रहा मेरे शहजादे को, नंगे शहजादे को टीवी नहीं दिख रहा। अरे भैया, एक तो दीवानापन टीवी के लिए मेरे लाल। आलू कौन है उसमें? हुआ हु हेलो, मेरी बन गई थी, बस भून रही थी, भूनना बाकी रह गया था इनका। ये रही, देख सकते हैं आप लोग। बस इनको मैं भूनूंगी, इनकी भुनाई होएगी। और जितना भी एक्स्ट्रा सारा दही का और क्या नाम है प्याज का पानी है वो बस सोख हो जाएगा, तो इसके अंदर थोड़ी सी और गल जाएंगी ये। थोड़ी सी मैंने कसर छोड़ी है ताकि इसके अंदर ये हो जाए पूरी। फाइनली सफाई मेरी हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग, पूरा साफ कर दिया है मैंने। लेकिन गाइस, इतनी देर लगी मुझे सफाई करने में, लेकिन ये मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं हटा टीवी के आगे से। देखो कैसे लगे पड़े हैं टीवी के आगे। देखो ये स्टाइल होता है इनका, घुसे रहते हैं बिल्कुल घुसे। भाई कोई नहीं संभाल सकता बच्चों को, अपने ही मूड के होते हैं बच्चे। तो मैंने तैयार कर दिया था, आयशा गई हुई थी अपने खाला के यहाँ पर। अल्लू आएगा ना, हाय। ये जा रहे थे, अल्लू, इन्हें थोड़ी सी नींद आ रही थी, इनके बड़े पापा की तबीयत खराब हो रही है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हम बस उन्हें ही देखने के लिए जा रहे हैं। मैंने बुर्खा ओढ़ लिया था और बस लगाने वाली हूँ मैं यहाँ का ताला। मैं देख रही हूँ कुछ लेना तो नहीं, मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं लेना। तो गैस चलो चलते हैं, हम वहीं मिलते हैं आपसे हॉस्पिटल में। गाइस, तो मैं जा रही हूँ अपने क्या नाम है जेठ को देखने के लिए, उनकी तबीयत खराब हो रही थी तो हॉस्पिटल में। तो कुछ फ्रूट मंगाए थे मैंने, तो बस वही लेकर जा रही हूँ, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। और ये अली को मैंने पहनाया था कुर्ता पजामा, इन्हें जाने की लग रही है, रो रहे हैं कि अब मुझे मतलब लेकर चलो, इन्हें पता है कि मैं जा रहा हूँ। और आयशा थी नहीं, आयशा थी अपनी खाला के यहाँ। तो गाइज बस चलते हैं, बाहर का बल्ब ऑन कर देते हैं ताकि आए तो हमें लाइट ऑन मिले। तो गाइज मिलते हैं हम आपसे वहीं पर। एक ही जूता था। तो गाइज़, मैं पहुंच गई थी अपने जेठ को देखने के लिए। जेठ क्या, बड़े भाई हैं, बहुत अच्छी आदत है इनकी, मेरी जेठानी की बहुत अच्छी आदत है। गाइज़, ये मेरी देवरानी खड़ी हुई थी यहाँ, ये सब देखने के लिए आए हुए थे इसलिए हम बैठे हुए थे। ये मेरी देवरानी है।
जाओ, ऐसे करो, खुलवाओ गेट, खुलवाओ गेट। क्या होगा गेट में? आ गई आप? अच्छा। और आयशा तुम अपनी खाला के यहाँ क्या करा? कचौड़ी खाई थी। कचौरी खाई थी मेरी बेटी ने। हैं, मेरी गुड़िया से दोनों बच्चे खेल रहे थे और ये क्या नाम है, इनके पापा ने ही भेजी थी खाने के लिए। कहने लगे कि चलो तुम ये खा लेना, मैं भेज रहा हूँ। वहीं पर ही बेचने के लिए आते हैं ना, तो वो ये इनके पापा ने भेजे थे दही बल्ले। कहने लगे मैं भेज रहा हूँ, रुक जाओ तुम्हारे खाने के लिए। तो गाइस ये भिजवाए थे, तो बस फटाफट खाता। आओ बच्चों बैठ जाओ, खा लो। कितने क्यूट लग रही हो दोनों माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? हैं, और आपका नाम क्या है? अत्तो। आयशा। चलो खा लो। गाइस ये आग जला रखी थी नीचे, तो हम वहीं फ्लैटों में बैठे हुए थे। ये रे सब, ये रे दोनों बैठी हुई हैं यहाँ पर। हाँ बेटे। और ये रहे अल्लू, अल्लू अल्लू मल्लू, हाय। बच्चों मजा आ रहा है? आ रहा है। सही है, सर्दी ज्यादा हो रही है ना, तो इसलिए। हाँ बेटी, हाँ कितनी खुशी हो रही है अली को। अल्लू हाय, क्या नाम है आपका? गुड्डू। गुड्डू बोलते हैं वैसे। काफी क्यूट हो। कल आई थी रात को। हाँ बेटी, हाँ। भाई सर्दियों में तो बस यही रहता है, आग वगैरह जला लो या रूम हीटर चला लो। लेकिन रूम हीटर से ज्यादा जो है ना, आग जलाने में ज्यादा अच्छा लगता है। वही तो ज्यादा मजा आता है। The next day. गाइस सुबह के बज रहे थे 8। आया था इनके पापा को फोन, बोल रहे थे नाश्ता बना दो। मैंने बोला ओके चलो मैं बना देती हूँ नाश्ता। बोल रहे थे कि अंडे उबाल देना मेरे लिए। मैंने बोला ओके चलो मैं अंडे उबालती हूँ तुम्हारे लिए। तो बस इनके पापा के लिए हम अंडे उबाल रहे हैं। देखिए गाइस, इसके अंदर मैं ना नमक डालूंगी। नमक से है ना अंडे ना चटकते नहीं है, और अगर चटक भी जाता है ना तो उल्टे सीधे तरीके से नहीं होता कुछ भी, सीधे सीधे डायरेक्टली वो निकल जाता है इसका छिक्कल। रख दी हमने डायरेक्ट अंडे उबलने के लिए। बच्चों के लिए चीज़ लेकर आते हैं ना इनके पापा, तो बस ये वही रखी हुई थी। गाइस मैंने आपको एक चीज़ की रेसिपी दूंगी, अभी दिखाऊंगी। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। मतलब वो बना तो लिया है मैंने, बना लिया था वो मैंने, बनाकर एक तरफ रख दिया है फ्रिज में। उसको ना मतलब वैसे नहीं कि रोज़ रोज़ बनाना पड़े, वो मैंने एक ही जगह बना लिया। अब ये जब भी हमें नाश्ता करना होता है ना, उसमें से थोड़ा सा निकालो, जितना हिसाब से तुम्हें खाना है उसके हिसाब से उसके अंदर दूध डाल दो, दूध उबाल के, और तब खाओ उसको। सर्दियों की ताकत है, सर्दियों की जान है, बहुत अच्छा होता है वो। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये रहा, मतलब मैं इनके पापा के लिए भेज रही हूँ ना, तो बगैर घी का भेज रही हूँ। और जब मैं बनाऊंगी ना तो सबसे पहले मैं इसके अंदर घी डालूंगी। घी डालने के बाद में तब डालूंगी मैं, डायरेक्ट इसको नहीं डालते। तो गाइस यही है जो मैं बता रही थी आपको। इसके अंदर पीसे हैं मैंने, पहले पीसा है मैंने अखरोट और छुआरे। छुआरों को मैंने भिगा कर रख दिया था,
कम से कम आधे घंटे के लिए। अखरोट हैं, छुआरे हैं, गोला है, पांचों मगज हैं और मखाने हैं इसके अंदर। और क्या था, 2-3 चीज़ें मतलब और हैं इसके अंदर। तो इसको ना मतलब पीस कर रख लेते हैं। इसको हो जाएंगे वहाँ अंडों को रखेंगे यहाँ। ये रहा, अभी डाला है मैंने इसके अंदर कच्चा दूध। अगर दूध पका हुआ हो तो उसको सिर्फ गर्म कर लो, उबालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये यहाँ पर उबाला जाएगा। गाइस इतना ताकतवर होता है, इतना ज़बरदस्त होता है माशाल्लाह से। टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर हाँ मैंने चिरौंजी भी डाली थी। सारी चीज़ें ना मैंने ताकत की डाली हैं। चिरौंजी वगैरह मतलब मैंने पीसी नहीं थी, पांचों मगज जो थे उसके बीज वो भी नहीं पीसे थे मैंने। बाकी सारी चीज़ें मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर ली थी। मतलब आप लोग पियोगे ना तो आपको खुद ही पता लग जाएगा इसका रिजल्ट, इसका टेस्ट कैसा है। बहुत अच्छा होता है, इसको बोलते हैं निसास्ता। कम चीनी डलती है इसके अंदर, वरना तो मतलब मन नहीं करता फिर खाना का इसको बिल्कुल भी, अगर ज़्यादा चीनी डाल दें तो। मेरा अब दूध बॉईल हो जाएगा तो ये गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा थिक हो जाएगा। गाइस आप लोग भी बनाना इसको, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ये कि क्योंकि ख़राब भी नहीं होता। इसको एक ही जगह पीस लो, मैंने काफ़ी सारा पीसा था इसको, बहुत सारा। ये मतलब ये यहाँ तक था भरा हुआ, ये मैंने इतना सारा पीसा था। लेकिन वो इनके पापा ने कल भी मंगाया था नाश्ते में, और फिर आज भी, और उससे पहले भी बना था। भांजी आई थी, मैंने उसको भी बना कर खिलाया था, तो इसलिए ये कम हो गया है। इनके पापा की एक आदत है, कोई भी चीज़ होती नहीं तो ये बाहर ही मंगवा लेते हैं काफ़ी काफ़ी सारी। तो बस क्या नाम है, कल भी गई थी और आज भी देखो ऐसी जा रही है। इनको ये काफ़ी अच्छा लगा था इनके पापा को। इनके पापा को मैंने देसी घी डालकर नहीं दिया क्योंकि देसी घी वो नहीं खाते, इसलिए। वरना तो ये देसी घी पहले डलता है इसके अंदर, देसी घी डलने के बाद तब क्या नाम है निसास्ता डलता है। निसास्ता थोड़ा सा फट जाता है, मतलब भुन जाता है। फिर क्या नाम है दूध डालते हैं इसके अंदर ताकि फिर उबाल लें, और उबालने के बाद में फिर खाएं इसको। बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। और ताकत भी इतनी देता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं अपना बनाऊंगी ना तो जब आपको दिखाऊंगी एक दफ़ा, जो मैं घी वाला बनाऊंगी वो दिखाऊंगी मैं आपको। गाइस ये ना इस तरीके से पकता है, उबाल आ गया है इसके अंदर। गाइज इसको अगर और भी ज़्यादा तुम्हें टेस्टी करना है, और भी ज़्यादा मतलब अच्छा करना है, तो इसके अंदर तुम क्या नाम है, मिल्क पाउडर आता है ना, क्या तो मिल्क पाउडर ऐड कर दो, या मिल्क मेट आता है, मिल्क मेट भी डाल सकते हो। दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं वो, उससे मतलब थिकनेस इसकी अच्छी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। वो मिल्क मेट में उसके अंदर यूज़ करती हूँ। मिल्क मेट तो खैर मुझे मिला नहीं था, इनके पापा दिलवाने के लिए लेकर गए थे मुझे ईद पर। वो जो बनाते हैं शीर कोरमा के लिए लेकर गई थी मैं, लेकिन वो मिला नहीं था मुझे। तो फिर मैं वो लेकर आई थी 1 किलो का पैकेट उसका मिल्क पाउडर का। लेकिन गाइस इतना अच्छा रिजल्ट है उसका मिल्क पाउडर का, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है उसका मिल्क पाउडर का। ये है जब क्या नाम है, आपको मिल्क पाउडर जब जिस चीज़ में आपको यूज़ करना हो ना, तो उस चीज़ में ना मीठे का थोड़ा कम इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि मिल्क पाउडर या मिल्क मेड खुद ही मीठा होता है और काफ़ी ज़्यादा टेस्ट को बढ़ा देता है। तो इसलिए थोड़ा चीनी आप कम डालें जिस चीज़ में आपको मिल्क मेड या मिल्क पाउडर डालना हो।
काफ़ी अच्छा होता है वो। मैंने तो भाई यूज़ करा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो मुझे। अभी ना इसको 5 मिनट और पकाएंगे। पकने के बाद फिर कर देंगे हम इसको ठंडा और भेज देंगे इनके पापा की बोतल में। गैस में यही वाली बोतल लेकर आई थी। वैसे तो खैर काफ़ी दिनों से चल रही है ये बोतल, ये मुझे सही लग रही थी। वैसी जो बोतल होती है ना घर की, 2-3 दफ़ा इन्होंने दूध मंगाया था तो मैंने वो वाली बोतल में दे दिया था। लेकिन गैस वो मैंने ठंडा करके दिया था दूध, मगर फिर भी पता नहीं किस तरीके से क्या करते हैं इनके पापा, पूरा का पूरा उसका पैंदा बेकार हो गया था बोतल का, इसलिए वो फेंकनी पड़ी थी। इसलिए मैं ये वाली लेकर आई थी। इसका प्लास्टिक का हार्ड कवर है, अंदर से कांच की है ये। हाँ, कांच की चीज़ तो वैसे भी सही होती है, तो इसलिए मैं लेकर आई थी, मुझे अच्छी लगी थी इनके पापा के लिए। अब इसके अंदर जाएगा ये 2 जनों को, उनके इनके पापा का जाएगा और पापा के दोस्त का नाश्ता जा रहा है ये 2-3 जना आराम से खा लेंगे 7 अंडे। ये अकेले में तो इंसान वैसे भी नहीं खाता, सब साथ में खा लेते हैं। तो गाइस करती हूँ मैं इसको ठंडा, थोड़ा सा ये बन चुका है बस, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। गैस देखो मैंने वो बना दिया, बनाकर इसके अंदर डाल दिया। कांच की बोतल है जैसे मैंने तुम्हें बताया था, तो इसको ठंडा करना पड़ता है थोड़ा, तो ये नरम है, अब ये पीने लायक है। और ये मैंने कढ़ाई अपनी वॉश कर ली थी, अब मैं बनाऊंगी अपने लिए। थोड़ा सा ना इसके तेल को मतलब वो पानी को सूखने देते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोग बनाइएगा, टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर ये है कि हेल्थ के लिए भाई अच्छा होता है, क्योंकि ये चीज़ें ना हम सर्दियों में ही खा लेते हैं, गर्मियों में वरना कहाँ खाई जाती हैं। गर्मियों में ये चीज़ें गर्म होती हैं और गर्मी इतनी लगती है। तो ये रहा। गैस ये रहा हमारा घी। और गैस ये घी मैंने खुद निकाला है घर के अंदर, डब्बा भर के निकाला था ये मैंने। अब वो ये बस यूज़ करते हैं तो चीज़ें उतनी ख़त्म होती जाती है। ये पूरा मैंने यहाँ तलक भरा था, भर के निकाला था मैंने घी। गैस घी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, घर का निकाला हुआ ज़्यादातर बेस्ट होता है ये घी। बाहर में तो भाई हर चीज़ में मिलावट आती है आजकल, वरना कौन चीज़ कोई सही दे रहा है। अब भी मतलब मैं मलाई जोड़ जोड़ के निकालती हूँ। मलाई क्या नाम है, वैसे भी हम में से कोई नहीं पीता, मियाँ बीवी में से, और फिर बच्चों को भी छान के देना पड़ता है, तो इससे अच्छा है कि मलाई निकाल ही लो। इनके पापा को भी पसंद नहीं है और मुझे भी पसंद नहीं है मलाई। मैं बिल्कुल भी नहीं पीती, छना हुआ दूध पीती हूँ मैं। तो इसलिए बस मैं मलाई को जोड़ लेती हूँ और इकट्ठा करने के बाद फ्रीजर में जमा हो जाती है। फिर जब मुझे लगता है कि हाँ मुझे निकाल लेना चाहिए, तब मैं निकाल लेती हूँ। गैस इसके अंदर ना छौंका मैंने लगा ही दिया था पहले। इसके अंदर ये ना मतलब लौंग वगैरह डलती है इसके अंदर, इसमें लौंग डलती है घी में गरम करके, और फिर उसके बाद में ये चीज़ें डलती हैं। तो जब मैं निशास्त मतलब बनाऊंगी ना, पीस के रखूंगी अगली बार, तो मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी कि ये मतलब कैसे बनता है। उधर इनके पापा के अंडे रख दिए मैंने उबलने के लिए, तो बस वो भी उबलने वाले हैं, इनका नाश्ता रेडी है। फ़ोन कर दूंगी, लड़का भेज देंगे, वो ये खुद आ जाएंगे, तो फटाफट से वो लोग भी नाश्ता कर लेंगे। ये रहा गाइस, ऐसे करना पड़ता है इसको। गाइस इसकी स्मेल माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल आती है इसकी, क्योंकि खुद ही माशाल्लाह से ड्राई फ्रूट है सारे, और फिर इसके अंदर देसी घी दूध, तो खुशबू तो आनी बनती है ना भाई।
ये डाल देंगे अब हम इसके अंदर दूध। अब बस दूध थोड़ा कच्चा था तो इसलिए उबलने देंगे हम। इतना हम ये चीज़ रख देते हैं। बहुत से लोग इसको निसाज तो बोलते हैं, बहुत से लोग अजवानी बोलते हैं। मतलब सबका अलग अलग है, सबका बोलने का और मानने का तरीका कौन किस तरीके से। चीनी थोड़ी कम ही डालेंगे। ये रहा, साइडों में देखो दूध बॉईल होने लगा है क्योंकि मैंने फुल पे कर रखा है। अंडों को भी देख लेते हैं इनके कि उबले नहीं उबले। थोड़ी सी कसर है बस। डॉक्टर ने मना कर रखा है ना इनके पापा को देसी घी वगैरह खाने के लिए, मक्खन, देसी घी, ये चीज़ें तो मैं अवॉइड कर देती हूँ, इनको नहीं देती हूँ मैं ये चीज़। लेकिन मानते नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी कर लेते हैं। कल मैंने बटेरे बनाकर भेजी थी तो उसमें भी बोल रहे थे कि थोड़ा सा देसी घी डाल देना। भाई जान है तो जहान है, मगर नहीं समझते। और ना करो तो फिर वही वाली बात हो जाती है कि बीवियाँ सुनती नहीं है। तो कोई बात नहीं गाइज। और इसको ना मतलब वैसे तो खैर कम ही थिक करूँगी मैं, लेकिन ये अपनी पसंद के ऊपर बात होती है आप लोगों के कितना मतलब उबालना है इसको दूध को और इसको कितना थिक करना है। बर्तन वगैरह तो मैं सब रात को धोकर ही धोती हूँ, तो पूरा मेरा किचन साफ़ ही मिलता है मुझे सुबह में। वैसे भी रात को खैर बर्तन धोकर ही धोने चाहिए, फरिश्तों की भी हालत होती है और फिर रिज्क भी नहीं आता। और मेन बात ये है कि क्या नाम है, पूरा किचन ऐसा लगता है अल्लाह सोकर उठ कर आए अब इस काम में लग जाएं। किचन पूरा ऐसा लगता है जैसे सर को आ रहा है चढ़ के। बस ये होने वाला है। गैस सर्दियों में कहाँ खड़ा हुआ है, वो गर्मियों में कहाँ खड़ा हुआ जाता है गैस के आगे। तो सर्दियों में देखो आग इतनी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो गाइज़ ये बन गया था नाश्ता मेरा फटाफट से, जो मैंने अपने लिए बनाया था। और ये अंडे इनके पापा के उबल गए थे तो ये अंडे में इसके अंदर ही कर रही थी। एक अंडा बेकार सा हो गया था तो वो इसलिए मैंने लिया नहीं था, बेकार वाला दिया नहीं था, मैंने घर में ही रखा था। इस नाश्ता इनके पापा का रेडी है तो देखो इनके पापा का फ़ोन आ गया, मेरे लिए ओट्स बना दो। तो ये मैंने फटाफट से जल्दी जल्दी इनके पापा के लिए ओट्स बना रही हूँ। ये रे बस ये थिक होने लगे हैं अब। ये फटाफट से ही बन जाएंगे तो हम ये वाला डब्बा भी हाथों हाथ नाश्ते के डब्बे के अंदर रख देंगे, सॉरी नाश्ते की थैली के अंदर रख देंगे। तो गाइस बताना आप लोग भी कमेंट करके कि आप लोग नाश्ते में क्या क्या खाते हो। चाय तो खैर मैं अब पी नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने नाश्ता वो पीस लिया था, अजवानी जो कुछ भी बोलते हैं। तो बस इसीलिए मैं ना चाय वगैरह सब अब नहीं पी रही। दूध तो खैर मुझे पीना पसंद ही नहीं है। इसके अंदर जो दूध डल रहा है वो पी रही हूँ, लेकिन वैसे दूध अच्छा नहीं लग रहा मुझे। खाली दूध जैसा पी लेते हैं वो नहीं पीने का मन कर रहा। तो गाइस बस ये बनकर रेडी है। अभी फटाफट से मैं डब्बे के अंदर डाल देती हूँ ताकि गरम गरम खा लेंगे। गाइस भेज दिया इनके पापा का मैंने नाश्ता, फटाफट से लेकर चले गया वो लड़का।
और गाइस ये मैंने नाश्ता अपने लिए बना लिया था, भेज दी थी। फिर इनके पापा ने कचौरी बोल रहे थे, मैं कचौरी भेज रहा हूँ तुम वो खा लेना। मैं बोली ओके भेज रही हूँ तो भेज दो। तो फटाफट से गाइस खाते हैं गर्म गर्म कचौरी और पियेंगे फिर बाद में निशास्ता। तो गाइस दोपहर का टाइम हो गया था, ये बना रही थी मैं क्या नाम है उड़द की दाल की खिचड़ी। इनके पापा से मैंने पूछा था कि बताओ क्या बनेगा, तो वो कहने लगे जो मन में आए वो बना लो, मेरा तो कुछ हल्का फुल्का खाने का मन कर रहा है। तो मैंने बोला कि चलो खिचड़ी वगैरह बना लेते हैं, तो कहने लगे हाँ चलो खिचड़ी बना लो, हल्का खाना होता है दोपहर में, तो मैं वही खा लूँगा। तो गाइस कच्चे चावल क्या नाम है मेरे रखे हुए थे, कच्चे चावल की खाते हैं इनके पापा। तो बस कच्चे चावल मैंने अपने भिगो दिए थे, दाल नहीं भिगोई थी, दाल में हाथों हाथ डालती हूँ वरना तो दाल का चिक्कल उतर के ना कुछ ज़्यादा ही वैसी हो जाती है लुआबदार। तो गाइस ये मसाले मैंने निकाल लिए थे। प्याज मैंने क्या नाम स्लाइस कर ली थी बिल्कुल बारीक, और हरी मिर्च ले ली थी मैंने अपनी, 2 टमाटर काट लिए थे। और जो अदरक मेरी रखी हुई थी, वैसे तो अदरक लहसुन में भी मेरी अदरक पिसी हुई है प्याज में, और ये जो है ना क्या नाम है अदरक मैंने अलग से और ज़्यादा कर ली थी। और ये रहे चावल, इनके चावलों का मैं पानी निकाल दूँगी, भीगे हुए रखे हुए थे ये। वैसे तो मैंने वॉश कर लिए थे लेकिन एक आध दफ़ा और वॉश कर ले तो अच्छी तरीके से साफ़ साफ़ बनते हैं फिर चावल, खिले खिले चिपक नहीं होती है फिर चावलों में। अगर थोड़ा कम धोते हैं ना तो सफाई से नहीं बन पाते और चिपक चिपक से रह जाती है थोड़े चावलों के अंदर। तो गाइस ये रहा फटाफट मेरे इसका पानी क्या नाम है सूख रहा था, उस पर रख दिया था मैंने अपना कुकर गैस के ऊपर, ताकि फटाफट से इसका पानी सूख जाए। फिर मैं इसके अंदर तेल डाल दूँगी जितना मुझे डालना है तेल। और गाइस तेल ना मैं कम ही डालती हूँ क्योंकि ज़्यादा तेल से ना तरीले बन जाते हैं, फिर तरीले चावल अच्छे नहीं लगते। इनके पापा को तो खैर पसंद ही नहीं है, बुरे लगते हैं, फिर इनके पापा नहीं खाते। तो गाइस ये रहा मेरा तेल, तेल मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तो ये मैंने थोड़ी कम ही आँच कर रखी थी, ज़्यादा नहीं कर रखी थी क्योंकि तेल कम था, तो कुकर वरना हमारा जल जाता, निशान पड़ जाते हैं ना, फिर वो बड़े मुश्किल से हटते हैं कुकर के निशान। तो फटाफट से बस ये मैं कर रही थी तेल का इंतज़ार कि तेल थोड़ा सा और अच्छे से हो जाए। कम थी ना गैस तो इस वजह से थोड़ी देर लग रही थी इसके अंदर। और ये उठा रही थी मैं इसके अंदर से अपनी जो मैंने डाली थी, इसके अंदर काली मिर्च डाल दी थी मैंने, और लौंग वगैरह डाल दी थी मैंने अपनी जितनी मुझे डालनी थी। और गाइस मैंने इस बार इसमें तेजपाल के पत्ते नहीं डाले थे क्योंकि मैं डालती हूँ हर बार में तेजपाल के पत्ते, इन सब चीज़ों से ही तो टेस्ट आता है, यही तो मसाले होते हैं, खाने की जान होती हैं ये सारी चीज़ें। तो गाइस ये मैंने डाल दी थी इसके अंदर, ये खड़े मसाले डाल दिए थे। और गाइस खड़े मसाले जो होते हैं वो मैं इन्हीं चीज़ों में डालती हूँ, उसमें नहीं डालती हूँ सालन वगैरह में, सालन में बने मुँह में आते हैं तो इसीलिए। और गाइस निकाल लिए थे मैंने अपना अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट, जितना मुझे चाहिए था इसके अंदर से मैं अपना ले लूँगी। और वो मसाले हो गए थे मेरे काली मिर्च और वो, तो उसके बाद में फिर मैंने ये डाल दिए थे। गाइस दाल मैंने इस बार थोड़ी कम ही डाली थी, दाल कम डाली थी इसके अंदर, चावल सही थे क्योंकि दाल ना ज़्यादा थी नहीं रखी हुई, ये मेरी पहले की ही बची हुई थी, तो बस मैंने वही दाल डाल दी थी, तो इसी वजह से थोड़ी सी कम लग रही थी दाल इसके अंदर। प्याज मैंने डाल दी थी, प्याज का मैं ब्राउन होने का इंतज़ार कर रही थी, थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाए तो ज़्यादा सही लगता है, ज़्यादा जली हुई प्याज भी बुरी लगती है गाइज़। और क्या नाम है ज़्यादा कच्ची प्याज भी नहीं निकाली जाती है, फिर वो मीठी मीठी बुरी लगती है। तो लाइट ब्राउन हो जाए तो तभी अच्छी लगती है निकालने में प्याज, और कलर भी उसका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है ऐसे प्याज का। गाइज़ आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों के यहाँ भी ये वाली खिचड़ी बनती है। गाइज़ इनके पापा तो खैर देसी घी या मक्खन वगैरह खाते नहीं, उनको प्रॉब्लम है, इस वजह से डॉक्टर ने मना कर रखा है। लेकिन गाइज़ इसके अंदर देसी घी या क्या नाम है मक्खन डाल के, अचार डाल के, चटनी के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, पेट भर के हम इसको खा भी लेते हैं। गरम गरम अलग ही मतलब टेस्ट आता है बहुत ज़्यादा अच्छा। आप लोग भी बताना आप लोग कैसे कैसे खाते हो, किस तरह बनाते हो, क्योंकि गाइस हर किसी का ना अलग अलग होता है, किसी का भी एक जैसा नहीं होता बनाने का तरीका। और खाने में फिर जब हम अलग अलग हमारा तरीका होता है तो फिर टेस्ट भी उसके हिसाब से अलग ही हो जाता है हमारा थोड़ा सा। तो इस वजह से मैं तो भाई इस तरीके से ही बनाती हूँ अपना सारा खाना। तो वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जैसे मैंने बटेर बनाई थी, तो गाइस बटेरों में भी जैसे मैंने मसाले आपको डाले सारे के सारे मैंने आपको दिखाए, और इस तरह से ही मैं डालती हूँ सारे मसाले। और ये मेरी प्याज होने लगी थी ब्राउन, तो बस ये मैं वही निकाल ली थी अपनी प्याज फटाफट से। ये रही, देख सकते हैं आप लोग इसका कलर माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है। तो गाइस ऐसे ही स्टेज पे इसके निकालनी चाहिए, वरना तो ना तो ज़्यादा कच्ची निकालो ना ज़्यादा वैसे निकालो, क्योंकि फिर बेकार लगती है। थोड़ी सी प्याज मैंने इसमें ही रहन दी थी टेस्ट के लिए। और ये अदरक लहसुन ये मैंने डाल दिए थे इसके अंदर।
और जो मेरा सारा सामान था मैंने अपनी, और जो प्याज थोड़ी सी बची थी वो भी डाल दी थी मैंने इसके अंदर। तो बस इसको मैं भून रही थी अच्छे से, ताकि अदरक लहसुन की स्मेल ना रहे, कच्चेपन की बिल्कुल भी। और ये डाल दी मैंने अपनी हरी मिर्च वगैरह डाल दी इसके अंदर। अब डाल दूँगी। गाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, हमारी अम्मी के यहाँ बनती है ये। हमारी अम्मी के यहाँ मतलब बनती थी, हमारी भाभी बनाती थी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मुझे अपने घर से ही आदत है ये वाली खिचड़ी खाने की। और जो क्या नाम है हरी चिक्कल वाली बनती है ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। वैसे तो खैर क्या नाम है अल्लाह की दी हुई नेमत है, ये सब रिज़्क है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन गाइज़ टेस्ट टेस्ट की बात होती है ना, कि कोई चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लगती है, कोई चीज़ हमें वैसी लगती है। तो गाइज़ मुझे उड़द की दाल की ही ज़्यादा अच्छी लगती है खिचड़ी। हरी वाली चिक्कल की जो दाल होती है ना, वो खिचड़ी वाली जो होती है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी, बेकार लगती है वो मुझे, ज़्यादा उसका टेस्ट मतलब अच्छा ही नहीं लगता। और गाइज़ ये मसाला मेरा भुन रहा था, और ये आप लोग सोच रहे होगे प्याज क्यों निकाली है, तो प्याज इनके पापा को भुनी हुई अच्छी लगती है, तो बस इसीलिए मैंने ये वाली प्याज निकाल दी थी, ताकि जब हमारी ये खिचड़ी तैयार हो जाए तो फिर ऊपर से मैं इनको डाल कर दूँगी ये प्याज। तो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है ये भुनी हुई प्याज। अच्छी तो खैर मुझे भी लगती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं लगती जितनी शिद्दत से उन्हें पसंद है। तो गाइज़ ये बस मैं मसाला मेरा भुन रहा था, इसके अंदर मैं स्वाद अनुसार अपना नमक पहुँचा रही थी जितना डालना है। क्योंकि गाइस नमक एक ऐसी चीज़ है, ज़्यादा हो जाए तो फिर बेकार हो जाता है सारा खाना, कम हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक दफ़ा को ये है कि कम हो जाए, कम होने में तो चल जाता है, क्योंकि कम में तो भाई हम डाल सकते हैं, ज़्यादा में थोड़ी ना निकाल पाएंगे, ज़्यादा में तो फिर ये चीज़ भाई बेकार हो ही गई हमारी। और ये मेरा टिश्यू वो सॉरी बटर पेपर रखा हुआ था, तो बटर पेपर का हमारा रोल गिर रहा था, तो ये सारा का सारा गीला हो गया था, तो थोड़ा सा मैंने वहाँ से फाड़ के उसको फेंक दिया था बटर पेपर को। गाइस बटर पेपर भी बहुत ज़्यादा काम का होता है, ये रोटी वगैरह जैसे मैं बनाती हूँ तो नीचे ही लगा देती हूँ उसको, जो इसका एक्स्ट्रा पानी होता है ना, तो वो एक्स्ट्रा पानी सारा सूख लेता है ये। तो गाइस बस ये हो रहा था मेरा मसाला, नमक भी मैंने डाल दिया था ताकि नमक सारे मसालों में हमारा मिल जाए अच्छी तरीके से, एक दूसरे में हमारा नमक और मसाला मिल जाए बढ़िया करके। और ये गाइस बस हो ही गया था मसाला हमारा रेडी। उसके बाद में मैं डाल रही थी अपने चावल। चावलों का तो खैर मैंने पानी निकाल ही दिया था वैसे, ये थोड़ा सा रह गया था तो इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। लेकिन गाइस जो ये वाला पानी रह जाता है ना थोड़ा सा, इस पानी के ही साथ हमें नहीं डालने चाहिए सारे चावल, क्योंकि जो नीचे पानी बचता है ना इसके अंदर ना किरकिराहट बच जाती है। किरकिराहट जो होती है ना, वो कंकड़ी वगैरह वो फिर मुंह में आने के बाद में ना अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी, किरकिरी किरकिरी से लगता है, फिर टेस्ट अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अजीब अजीब सा लगता है। तो इसीलिए बस ये मैंने फटाफट से अपने ये चावल डाल ली थी, पानी मैंने इसका और वॉश कर लिया था, निकाल लिया था पानी मैंने। गाइस फाइनली बन चुका है ये रहा मेरा पुलाव टाइप का, ये उड़द की दाल की खिचड़ी बोलते हैं इसको। ये रही खिली खिली एकदम, काफ़ी अच्छी बनती है ये। गाइस कर देते हैं इनके पापा को फ़ोन के बन गया है खाना, और मंगा लो जल्दी से। गाइस हमारा आया हुआ था भाई खाला का लड़का, मैंने आपको बताया था उस दिन मैं व्लॉग में नहीं ले पाई थी, लेकिन आज भाभी आई हैं हमारी, बच्चे आए, भतीजी भतीजा और भाई आए। तो बस ये मैंने तेल रख दिया था, नाश्ता पानी सब करवा दिया था, ये तेल रख दिया था। और ये रहा हमारा चिकन, अब बनाएंगे हम इसकी कौरमा बनाएंगे। सोच तो रही थी मैं बिरयानी की, लेकिन गाइस सर्दी पड़ रही है ना ज़्यादा, तो बस इसी वजह से मैं कौरमा बनाऊँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। गाइस ये बना रही थी मैं कौरमा, बस बन ही चुका था ये कौरमा मेरा, भून रही थी मैं इसको। और ये रख दिया है मैंने अपना आटा गूंदूंगी मैं फटाफट से, तो बनाते हैं गर्मा गर्म रोटी। और ये रहा बस ये भून रहा है, तो थोड़ा सा और भून जाए, जब इसके अंदर प्याज का और दही का पेस्ट डालेंगे हम। और ये आ गए हमारे भाई। वालेकुम अस्सलाम हबीबी। कैसा लग रहा है ठंड में? बस बढ़िया अच्छा लग रहा है। इस वक्त ठंड कुंडी में, लगा दो ना भाई। इस वक्त ठंड में जो है ना, चाय पियो, और वो भी अदरक वाली। हमने तो कॉफी पी थी, और वो भी मलाई मार के। कॉफी पी थी हमने, कॉफी। गाइस ये रहे मेरे भाई, और ये रहे बच्चे बैठे हमारी भाभी। ये देखिए गाइस बच्चे कैसे चिल्लड़पना कर रहे हैं, ये टीवी चला रखा है मगर टीवी भी नहीं देख रहे बच्चे। गूंद दिया था मैंने फटाफट से आटा, भी निकाल लिया था पलेथन।
गैस कैसी हवा आई एकदम खोलते के साथ ही। तो गैस ये भून गया था बस मुर्गा। इसके अंदर डालेंगे हम ये पेस्ट। बस तो हमें पकाना है इसको। थोड़ा सा मुर्गा अच्छे से गल चुका है ये हमारा। इससे जो बनेगा ना, इससे दाना बनेगा मुर्गे के अंदर, कौरमे के अंदर जो दानेदार कौरमा होता है बस वैसा ही तैयार होगा। ये रहा। अभी थोड़ा थोड़ा सा है ना, बस फटेगा और जितना भी दही का पानी है सारा सूख जाएगा इसके अंदर। और ये जो कौरमा है, कौरमा एकदम दानेदार तैयार होगा, बेहतरीन। अल्लाह के शुक्र से बनाता तो देखो गाइस हर कोई अच्छी तरीके से, लेकिन ये तो बनने के बाद रिजल्ट पता लगता है खाने के बाद। लेकिन अल्लाह के शुक्र से सब तारीफ़ ही करते हैं। खाना मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा बनता है। बस इसको रख देंगे हम थोड़ा सा, अभी पकता रहेगा। उसके बाद बनाती हूँ फिर मैं गर्म गर्म रोटी। बस बना रही थी मैं ये रोटी मैंने बोला था कि बता देना आप लोग, तो मैं गरम गरम हाथों हाथ बना दूँगी। तो गैस बस मैं रोटी बना रही हूँ फटाफट। सालन मेरा बन चुका है काफ़ी देर का। अभी इन लोगों से मैंने पूछा था कि बना दूँ गरम गरम रोटी, तो कहने लगे ठीक है अब बना दो, तो गरम गरम ये लोग खा लेंगे। दो गैस बच्चे कैसे खेल रहे हैं। A few moments later. आ रही हूँ बेटे। गैस बना कर ले आई थी मैं खाना। ये रहा, सब खाना खा रहे हैं बैठ के। बच्चे भी बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। फटाफट से गरम गरम लेकर आई थी मैं गैस, धुएं निकल रहे हैं। तो गैस मिलते हैं खाना खाने के बाद। गैस खाना वाना सबका हो गया था, खाना खा लिया था सबने, और ये सब बच्चे खेल रहे थे। देखो अभी आई थी, और मेरी बहन अभी आने वाली है, बहन और भांजा घर से। तो बस ये देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं बच्चे आपस में मिल जाते हैं तो काफी दिल लगता है बच्चों का, बहुत मन लगता है बच्चों का आपस में। और बच्चे बच्चों में ही खुश रहते हैं। और ये सुबह से अपने खाला के पास गए हुए थे, ये अब आए खाला के पास से। इनके पापा ने बुला लिया था अपने पास, तो पापा के पास से फिर ये खाला के पास चले गए थे। इनकी खाला ने बुलवा लिया था इनको। इनके पापा लेकर आए थे हलवा, तो हमने हलवा मंगाया था। ये बैठ गए कुछ लोग गाइस ही खा रहे हैं। देखो हलवा पार्टी हो रही है, आ जाओ आप सब भी। गाइस देखो गाने वगैरह चला रखे तो सब कैसे मजे कर रहे हैं। ये देखो आयशा को, ये पिज्जा खा रही है हमारी खाना, बैठे इनके मामा। अल्लू को देखो हमारे कैसे खेल रहे हैं, अल्लू मगन हुए पड़े। भैया हलीमा की चोट, ये अब उधर रेंडर हो रहा है। चोट मार के सोकर हुआ पिज्जा 5 पैकेट के अंदर लिखे हुए हैं। ये रहे 5 पैकेट की है ये मैगी। इन्हें भूख लग रही थी, कहने ये पिज्ज़ा क्या नाम है खाला मैं ज़्यादा खाऊंगी, तो मैंने बोला कि चलो मैं पूरा एक काम करती हूँ, पूरा पैकेट मंगा लेती हूँ, तो उसके हिसाब से मैं आपके लिए बना दूँगी। तो गैस ये मंगाई है मैंने मैगी, आटा मैगी। और ये गैस नुकसान नहीं देती, बहुत अच्छी मैगी होती है। और जो ये पी मैगी होती है या अलग अलग जितनी ब्रांड की मैगी होती है ना, सबका सबसे ज़्यादा टेस्ट अच्छा होता है इस मैगी का। और ये आटे की होती है, आटा मैगी, वेज आटा नूडल्स, बहुत अच्छी होती है ये। 2000 years later. वीडियो को गाइस शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना। गाइस अपना प्यार ऐसे ही दिखाइए। अल्लाह हाफिज़।